हेलो दोस्तों, वेलकम टू शशांक विश्वकर्मा अकेडमी। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास एवं से इसकी चुनौतियां, जो कि पेपर फर्स्ट है और ये पवन वाली बुक से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए आज जो हम लोग देखेंगे 31 से 60 तक की क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फिर इसके बाद आगे वाली जो क्वेश्चंस हैं उसको भी देखेंगे। देखिए सबसे पहले कि जो भी नए हैं इस चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस बुक को कंप्लीट करने के बाद हम लोग जो भी मार्केट में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की बुक आएगी वो भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया, बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? हिंदी थी, प्राकृत या फिर पाली थी, या फिर अवधी थी, या फिर संस्कृत थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्राकृत और या फिर पाली। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। इस पे दिया गया, बौद्ध शिक्षा की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता था? उपनयन, समावर्तन, या फिर उपनन, या फिर उपसंपदा? तो बौद्ध शिक्षा की समाप्ति पर उपसंपदा संस्कार होता था। ठीक है, तो इसका द ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, उपसंपदा संस्कार कितने वर्ष की शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत होता था? 18 वर्ष, 10 वर्ष, या फिर 20 वर्ष, या फिर 12 वर्ष? इसका आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। मुस्लिम शिक्षा का प्रारंभ किस रस्म से होता था? बिस्मी उल्लाह, या फिर बिस्मी अल्लाह, या फिर बिस्मिल्लाह, या फिर कोई नहीं, बिस्मिल्लाह है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, बिस्मिल्लाह। ठीक है, अब देखिए एक और देखिए, बिस्मिल्लाह से जितने भी इंपॉर्टेंट है वो भी सीरियल वाइज लगे हुए हैं। अब देखिए इसमें दिया गया है, बिस्मिल्लाह रस्म के साथ बालक की आयु कितनी वर्ष होती थी? तो 4 वर्ष 5 माह 6 दिन, या फिर 4 वर्ष 6 माह, या फिर 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन, या फिर 4 वर्ष 10 माह? तो इसको सीधे याद कर लीजिए, 444 होती थी, 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में, और इसमें दिया गया, मुगल काल में प्राथमिक स्तर की शिक्षा किस में दी जाती थी? तो स्कूल में दी जाती थी, या फिर मकतब में, या फिर मदरसा में, या फिर किसी में नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, मकतब में। ठीक है, जो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा होती है वो मकतब में दी जाती है, और फिर उससे जो उच्च स्तर की होगी वो मदरसे में दी जाती है। फिर इसके बाद आता है 37 में, और इसमें दिया गया, मुस्लिम काल में साहित्य के छात्रों को कौन सी उपाधि प्रदान की जाती थी? तो कौन सी उपाधि प्रदान की जाती थी? ऑप्शन दिया गया, आलिम, या फिर आदिल, या फिर फाजिल, या फिर कामिल? मुस्लिम काल में साहित्य के छात्रों को कौन सी उपाधि प्रदान की जाती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कामिल। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38। धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो ऑप्शन दिया गया है, फाजिल, या फिर आलिम, या फिर आदिल, या फिर कामिल? तो इसका आंसर हो जाएगा आलिम। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अब देखिए पहले ये देखिए कंफ्यूजन ना हो तो उसके लिए देख लीजिए, साहित्य के छात्रों को दी जाती थी कौन सी? कालिम हो जाएगी, और धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने वालों को दी जाती थी आलिम। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूजन ना हो तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद फिर दिया गया है, मुस्लिम शिक्षा में तर्क व दर्शन के शास्त्रों को किस उपाधि से अलंकृत किया जाता था? तो ऑप्शन दिया गया, काजिल हो गया, आदिल हो गया, आलिन हो गया, या फिर कामिल हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, काजिल। ठीक है, अब देखिए 3 हो गए आपके पास। अब इसके बाद एक और देख लेते हैं। फिर इस पे दिया गया है, मुस्लिम काल में कवि तुलसीदास जी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो 40 क्वेश्चन नंबर है, और इसमें दिया गया ऑप्शन, सूर सागर, या फिर रामायण, या फिर रामचरितमानस, या फिर रामचंद्रिका?
तो इसका आंसर हो जाएगा रामचरितमानस। अब देखिए ये 3 क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, प्लस आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं। एक तो 37, 38 और फिर इसके बाद आ जाएगा 39। ठीक है, देखिए एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इस पे क्या दिया गया है कि मुस्लिम काल में साहित्य के छात्रों को कौन सी उपाधि दी जाती थी, तो इसका आंसर हो जाएगा कामिल। ठीक है, कलम से आप याद कर सकते हैं, साहित्य लिखने का काम होता है तो कलम हो सकता है। ठीक है, कलम काम भी कर सकते हैं या फिर कलम कर ले, कुछ भी कर लीजिए इस पर, जैसे भी आप लोग को याद रहे। फिर इसके बाद आ जाता है 38 में। 38 में दिया गया था धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने वालों को कौन सी उपाधि दी जाती थी, तो इस पर दी जाती थी आलिम। ठीक है, अब देखिए वैसे तो मुस्लिम है तो अली होता है। ठीक है, अली एक सरनेम है, तो उससे भी आप लोग थोड़ा सा याद कर सकते हैं। ठीक है, धार्मिक शिक्षा के लिए क्या हो जाएगा, अली हो जाएगा, अली या फिर आलिम, इससे थोड़ा सा आप लोगों को याद जरूर हो जाएगा। अब देखिए फिर इसके बाद आते हैं 39 में। तो 39 में दिया गया मुस्लिम शिक्षा में तर्क व दर्शन के छात्रों को, तो इसका आंसर हो जाएगा काजिम। ठीक है, तो इससे आप लोग इसको डायरेक्ट ऐसे याद कर लीजिए, काजिम। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 हो गया था 41। इसमें दिया गया मुस्लिम काल की सबसे बड़ी देन किस क्षेत्र में मानी जाती है, तो ऑप्शन दिया गया उर्दू, फारसी या फिर संस्कृत भाषा या फिर अरबी। तो देखिए सबसे बड़ी जो है वो उर्दू भाषा में मानी जाती है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, और इसमें दिए गए वास्को डी गामा ने किस सन में भारत की खोज की, 1493, 1498, 1490 या 1499। इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1498 में खोज की थी। फिर है बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस सन में हुई। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये वाले, ईयर वाले मैंने पहले ही बताया था, इसको अलग से नोट डाउन करते रहें अभी से। हाँ, 43 में क्वेश्चन दिया गया है बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस सन में हुई थी। ऑप्शन दिया गया है 1791, 1780 या फिर 1793 या फिर 1785। तो इसका आंसर याद रखिएगा, 1791 में स्थापना हुई थी। फिर है बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की। ठीक है, अभी पूछा गया कब हुई, तो 1791 में, और किसने की है, तो ऑप्शन दिया गया मालवीय या फिर गांधी जी या फिर जोनाथन डंकन या फिर बेंटिक। तो इसकी स्थापना करी थी सी ऑप्शन, जोनाथन डंकन ने। फिर है मैकाले का पूरा नाम क्या है, तो टी.वी. मैकाले या वी.वी. मैकाले या टी.पी. मैकाले या फिर लॉर्ड मैकाले। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है, टी और वी मैकाले। ठीक है, टी.वी. मैकाले इनका फुल फॉर्म, सॉरी पूरा नाम। 46 में दिया गया है एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत व अरब के संपूर्ण साहित्य के समान महत्व रखता है। यह कथन किसका है, ग्रांड चार्ल्स का है, मैकाले का या फिर डंकन का या फिर बेंटिक का है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मैकाले का है। फिर है 47, लॉर्ड मैकाले के द्वारा प्रस्तुत शिक्षा प्रसार की संकल्पना को भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में किस नाम से संबोधित किया जाता है, निष्यंदन शिक्षा और अधोगामी या फिर क्षणी शिक्षा या फिर अधोगामी निष्यंदन शिक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, द हो जाएगा, अधोगामी निष्यंदन शिक्षा। फिर है निष्यंदन या छन्नाई से आपका क्या तात्पर्य है, तो ऑप्शन दिया गया है किसी वस्तु का जन जन तक पहुंचना या फिर किसी द्रव का छन छन कर नीचे की ओर जाने से है, या फिर उच्च वर्ग तक कोई पदार्थ छन छन कर जाता है, या फिर उपयोग से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, किसी द्रव का छन छन कर नीचे की ओर जाने से है। फिर देखिए एक और इंपॉर्टेंट है, वुड घोषणा पत्र लागू हुआ था, कब लागू हुआ था, 1877, 1854 या फिर 1871 या फिर 1855। तो इसका आंसर हो जाएगा 1854 में हुआ था।
फिर है क्वेश्चन नंबर 50 और इसमें दिया गया है हम भारत में ऐसी शिक्षा का प्रसार देखना चाहते हैं जिसका उद्देश्य यूरोप की विकसित कलाओं, विज्ञान, दर्शन से तथा साहित्य अर्थात यूरोपीय ज्ञान का प्रसार हो। यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया है ब्रूकर का है, वुड का है, मैकाले का या फिर ऑकलैंड का है। तो इसका आंसर हो जाएगा वुड का ये। फिर है वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है रामायण से या फिर वेदों से या फिर कुरान से या फिर बाइबल से। तो वैदिक कालीन जो शिक्षा है वेदों से संबंधित है। फिर है प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से या फिर युवावस्था से। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था से प्रारंभ होती है। फिर इसके बाद है वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? प्रगतिवाद या फिर आदर्शवाद या फिर समाजवाद या फिर व्यवहारवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा आदर्शवाद। फिर है क्वेश्चन नंबर 54 मदरसा का अर्थ का संबंध था धार्मिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से या फिर उच्च शिक्षा से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उच्च शिक्षा से। ठीक है, और जो प्राथमिक शिक्षा था वो मक्तब है। फिर इसके बाद है वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार, उपसंपदा संस्कार, प्रबज्या संस्कार या बिस्मिल्लाह संस्कार। तो जो वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था वह ए ऑप्शन हो जाएगा उपनयन संस्कार। फिर है प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी घर परिवार में, नदियों के किनारे, मठों में या फिर राष्ट्र कुलों में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से राष्ट्र कुलों में की जाती थी। फिर है मदरसों में शिक्षा का माध्यम था अरबी, उर्दू, फारसी या फिर संस्कृत। तो इसका आंसर हो जाएगा फारसी। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही है। फिर आया था क्वेश्चन नंबर 58, इसमें दिया गया भारतीय शिक्षा के इतिहास के कालों का सही क्रम क्या है? पहला दिया गया वैदिक काल, मुस्लिम, बौद्ध काल, ब्रिटिश काल या फिर स्वतंत्रोत्तर काल, या फिर वैदिक काल, जैन काल, बौद्ध काल, ब्रिटिश काल या फिर स्वतंत्रता काल। फिर वैदिक काल, बौद्ध काल से मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल या फिर स्वतंत्रता काल या फिर वैदिक काल, बौद्ध काल ये और मुस्लिम काल या फिर ब्रिटिश काल। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा वैदिक काल, बौद्ध काल, मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल और स्वतंत्रोत्तर काल। ठीक है, फिर इसके बाद 59 और इसमें दिया गया प्राचीन भारतीय शिक्षा का उदय किससे माना जाता है? वेदों से या फिर पुराणों से या फिर उपनिषद से या फिर आर्यक से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से वेदों से माना जाता है। फिर है चारों वेदों का सही क्रम क्या है? ये आप लोगों को पता ही है। ठीक है, और इसका आंसर मैं डायरेक्ट सीधे बता देता हूँ, सी हो जाएगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो ये हमारा आज का पार्ट सेकंड आप मान सकते हैं जिसपे हम लोगों ने कंप्लीट करा 31 से लेके 60 तक की क्वेश्चंस। ठीक है, तो 1 से लेकर 60 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और जिन्होंने नहीं देखी है वीडियो वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें, आपके लिए सारी वीडियोस हैं। मैंने 3 पवन की बुक्स स्टार्ट करी हैं। एक पहला पार्ट हो जाएगा हमारा, पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकंड है और पेपर फोर्थ है। ठीक है, थर्ड भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, तो हम लोग एक एक करके डेली देखते रहेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट की जो भी नए हैं इस चैनल पे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेगी जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, और लास्ट में हम लोग इंपॉर्टेंट नोट से करेंगे ही, वो आप लोग को पता ही है, मैंने बता ही दिया पहले से भी। और जैसे कि नहीं जैसे मैंने पहले बता दी कि ईयर वाले जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, कथन वाले हो गए, और अगर कुछ और भी हैं वो भी देख लेंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।